बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने जो सोच रखा है क्या कल ऐन उसी मुताबिक होगा या फिर उसी मुताबिक होगा जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। बहरहाल जो भी होगा, इमरान खान की आज तो रात नींद हराम है ही है, लेकिन आज शायद किसी पैर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाए, लेकिन कल दिन में उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। और बिलखुसूस 5 बजे के बाद जब नताइज आना शुरू होंगे तो इमरान खान का जो टेम्परामेंट है या जो इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि नाजरीन, इस वक्त तक इंतहाई अहम ज़राए के मुताबिक और जो इस वक्त तक जो चीज़ें सामने आई हैं उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि PTI 7 नशस्तों में से 8 नशस्तों में से बमुश्किल जो है वो 3 नशस्तें ले पा रही है, बमुश्किल। और ये इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात इस पे करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यानी सूबाई हुकूमत ने PTI के यानी अपने ही उम्मीदवार यानी इमरान खान को हर सूरत में जितवाने के लिए तमाम तर कोशिशें तेज़ कर दी हैं। न सिर्फ कोशिशें तेज़ कर दी हैं बल्कि वहाँ महकमा तालीम के जो मुलाजमीन या अफसरान वहाँ ड्यूटीज़ पर तैनात हैं उनको खुसूसी हिदायत जारी की जा रही हैं और फ़ोन पर हिदायत जारी की जा रही हैं। और ऐसी ही एक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हुई है और रिकॉर्ड होने के बाद लीक हुई है। तो इसलिए इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि कल कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो नाज़रीन, उस ऑडियो कॉल में क्या बातचीत की जा रही है ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। टीचरान होता और कम पर ड्यूटी दीदी खल को था। हाँ नदी पैसे वर्क ले होता कुछ सिंगल सशी बैलेट पेपर है। हाँ नदा द्वी रवड़ी दी कुछ सरकारी का सानू रवड़ी दी। हाँ क्या सर सोक हाँ उस्ताद से PTI वाला है दी। हाँ क्या दे तो 7 बांधे रिपोर्ट माल लग रहा कवर और में खाची पेगे बस मालिक खादा सही मेहरबानी। नाज़रीन, इमरान खान को पता होना चाहिए कि ये 2022 है, ये 2018 नहीं है। और इमरान खान को ये भी पता नहीं है कि इस वक्त वो मतलब ऐसी कोई शख्सियत भी मौजूद नहीं है जो उन्हें फैज़-याब करा सके। और मतलब इस वक्त ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि RTS को बिठा करके इनको जितवाया जा सके। इस वक्त इमरान खान बहैसियत इमरान खान इंतखाबात लड़ रहे हैं और बहैसियत PTI सरबरा इंतखाबात लड़ रहे हैं। और वो इमरान खान इंतखाबात लड़ रहा है जिसकी 3.5 साल कारकर्दगी अवाम के सामने है, जिसका किया अवाम आज झेल रहे हैं और जिसका किया आज यह मुल्क झेल रहा है। तो बहरहाल अब नताइज तो जो कल आएंगे सो आएंगे, ताहम इस वक्त जो मुख्तलिफ खुफिया इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स मुरतब की जाती हैं यानी मुख्तलिफ हलकों में जो मूवमेंट होती है या जो सरगर्मी होती है या जो उनकी तरफ से जो मतलब निचली सतह से जो रिपोर्ट्स कलेक्ट की जाती हैं, उन रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक आइडिया सामने आया है, एक प्रिडिक्शन सामने आई है। यानी वो प्रिडिक्शन खुफिया इदारों की तरफ से ही है, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता। तो उस इदारे की इस प्रिडिक्शन में कहा गया है कि PDM 5 नशस्तें जीत रही है। अगर PDM 5 नशस्तें जीत रही है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान सिर्फ 3 नशस्तें जीत रहे हैं और वो भी सिर्फ मखसूस हैं। वो कौन कौन सी नशस्तें जीत सकते हैं वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो बहरहाल इस वक्त तक इतलात ये हैं
कि जिस तरह कल मैंने कहा था कि इमरान खान शायद बमुश्किल, यानी मेरी ज़ाती प्रेडिक्शन थी कि वो 3 नशस्तें जीत सकें, क्योंकि अतवार है और अतवार इमरान का दुश्मन है। तो नाजरीन, अगर हम सबसे पहले बात करें NA 157 मुल्तान की, तो वहाँ मेहरबानो जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि उनके सामने यूसुफ रज़ा गिलानी के फर्जंद इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। और शाह महमूद कुरैशी की पोजीशन इसलिए भी कमज़ोर है कि जब से वो इंतखाबात जीते और वज़ीर ख़ारजा बने, तब तक ना तो उन्होंने, ना ही उनमें से किसी ने आके हल्के की आवाम की कोई खैर खबर ली, ना ही वहाँ लोगों की कोई मसाइल का कुछ किया, और ना ही हालिया बारिशों में या हालिया सैलाब की जो सूरत हाल थी, इनमें आवाम की कोई मदद की या फिर उनका कोई आके उनकी दाद रसी की। तो बहरहाल NA 157 ऐसा लग रहा है, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान के हाथ से जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें तो NA 22 मर्दान, नाज़रीन NA 22 मर्दान ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां मर्दान में हाल ही में इमरान खान ने जलसा किया था, और उसने अपने कैंपेन से ज़्यादा JUI के अपना जो उम्मीदवार थे उनकी कैंपेन की थी। और इस वक्त जो वहाँ की सूरत हाल है इस नशस्त की, वहाँ JUI विनिंग पोजीशन पर है, और JUI का जो वोट बैंक है वहाँ पर वो बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यह नशस्त इमरान खान के हाथ से निकल जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें तीसरी और अहम तरीन नशस्त की, वो है NA 24/4 सदा। NA 24/4 सदा, जहां से इमरान खान का मुकाबला करेंगे ANP के ML वली खान इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। और आप नाजरीन, आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर ML वली खान या ANP इस नशस्त को हार रही होती या इस नशस्त को लूज़ कर रही होती, तो ML वली खान या ANP किसी सूरत में, जब हुकूमत की तरफ से इंतखाबात मौखर करने की बात की गई थी 90 डेज़ के लिए, तो ANP ने वाज़े तौर पर मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि अगर इंतखाबात मुलतवी हुए तो ANP हुकूमत के इत्तेहाद से अलग हो जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है, कांटे का मुकाबला होगा और 19-20 हो सकता है। बहरहाल ये नशस्त भी शायद इमरान खान सही तरीके से ना निकाल सकें। तो नाज़रीन, तीसरी खैबर पख्तूनख्वा की अहम तरीन जो नशस्त है वो है NA 31। NA 31 से इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं इंतहाई सीनियर सियासतदान, इंतहाई मजे हुए सियासतदान, जिसको न सिर्फ PDM बल्कि मकामी जो अमायदीन है उनकी भी हिमायत हासिल है, और उनका नाम है जनाब गुलाम अहमद बिलोर साहब। तो गुलाम अहमद बिलोर साहब की जो पोजीशन है वहाँ अच्छी खासी मुस्तहकम है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो आपको पता है कि वैसे भी PTI की जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि 10 साल से PTI खैबर पख्तूनख्वा पे राज कर रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल तो दूर की बात है, लेकिन वहाँ सवाए मुसीबतों के उन्हें कुछ नहीं दिया। और रही सही जो कसर थी वो हालिया जो बारिशों में और सैलाब में अवाम ने इनका असली चेहरा नकाब के बगैर देख लिया। तो नाज़रीन, इससे हटकर हम अगर बात करें तो एक नशस्त है फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद की पोजीशन जो नशस्त थी, पहले ये नशस्त PTI की थी, और उस वक्त इसलिए शायद PTI की थी क्योंकि आबिद शेर अली ख़ानदान और राना सनाउल्लाह ख़ानदान के बीच में जो तसादुम या जो तकरार या जो रंजिश चल रही थी, उसकी वजह से नून लीग का वहाँ वोट तकसीम हो जाता था। लेकिन इस बार फैसलाबाद में आबिद शेर अली ख़ानदान और राना सनाउल्लाह ख़ानदान दोनों यकजा हैं और यकजा होकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ से आबिद शेर अली की पोजीशन जो है इंतहाई मजबूत दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे फैसलाबाद से ये नशस्त भी शायद इमरान खान के हाथ से चली जाए। तो नाजरीन, एक और नशस्त है NA 118 ननकाना साहब। NA 118 ननकाना साहब, वहाँ कोई डॉक्टर साहब हैं, वो इंतखाबात में इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं। ताहम इस नशस्त पे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद ये नशस्त इमरान खान हासिल कर सकते हैं या ये नशस्त इमरान खान जीत सकते हैं। यहाँ पर इनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो नाजरीन अब आते हैं हम कराची मलीर की NA 237, NA 237, NA 237 वो कौमी असम्बली का हल्का है जहां पिछली बार PTI ने मतलब RTS बिठाकर और हकीम बलोच को ज़बरदस्ती हरवाया था और PTI को ज़बरदस्ती जितवाया गया था, जबकि PTI यहाँ दूर दूर तक PTI के जीतने का कोई चांस नहीं था। शहरी वोट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन शहर से निकलकर अगर हम बात करें यानी शाह फैसल से मलीर की तरफ हम चले जाएं तो यहाँ तकरीबन जितना भी वोट है वो या तो हकीम बलोच की अपनी बिरादरी का है, या तो बलोच कम्युनिटी का है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है। और यहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती आई थी, ताहम पिछली मरतबा PTI को ज़बरदस्ती, यानी ये हैरत की बात है कि PTI को जिस तरह वहाँ से जितवाया गया था, ये सब एक हैरान कुन बात है। तो नाजरीन NA 237 जो है वो मैंने जिस तरह पहले भी कहा और तफसील से आपको बताया कि पिछली बार PTI को RTS बिठा के और 4 दिनों तक रिजल्ट को रोका गया था। 4 दिन तक या 3 दिन तक इस हल्के का रिजल्ट विदहेल्ड था और मतलब बाद में शायद मेरे ख्याल में मलीर कोर्ट में ये मैटर गया था और फिर वहाँ से इस हल्के का रिजल्ट PTI को ज़बरदस्ती जितवा के दिया गया था। तो यहाँ से तो बहरहाल इमरान खान का जीतना कतई तौर पर नामुमकिन है। तो नाजरीन एक और नशस्त है NA 239 कोरंगी। NA 239 कोरंगी पहले तो एक ज़माना था जब मुत्तहदा हुआ करती थी, जब मुत्तहदा की मर्जी के बगैर लोग सांस नहीं लिया करते थे, जब मुत्तहदा की मर्जी के बगैर वहाँ पहिया तक नहीं चलता था, तो जहाँ मुत्तहदा की मर्जी के बगैर दुकान का शटर तक नहीं खुलता था, तब तो PTI जीतती थी। और अब भी पिछले इलेक्शन में भी ज़बरदस्ती मुत्तहदा को वहाँ से हरा के RTS को जिस तरह बिठा के जितवाया गया था और मतलब करके और PTI को जितवाया गया था। ताहम जो है वो पिछले जो इलेक्शन हुए थे मेरे ख्याल में NA 245 आमिर लियाकत के इंतकाल की वजह से जो नशस्त खाली हुई थी वो PTI जीती थी। ज़ाहिर PTI की वोट बैंक है और इस वक्त जो पोजीशन है वो इस हल्के पर NA 239 कोरंगी पर इमरान खान के जीतने के इम्कानात हैं। मतलब इस यहाँ पर जो पोजीशन है अपना इसकी MQM की वो कुछ ज़्यादा अच्छी और बेहतर नहीं है, क्योंकि इस हल्के में पीपल्स पार्टी का या JUI का ज़्यादा वोट बैंक है नहीं, और अगर वोट बैंक है तो वो सिर्फ MQM का था। अब किसका है अभी वो पता चलेगा इस नशिस्त में। तो बहरहाल नाजरीन एक और नशिस्त है NA 45 कुरम एजेंसी। तो नाजरीन NA 45 पर भी इमरान खान का मुकाबला JUI से है और JUI आपको पता है कि जहां मतलब उस नशिस्त पे JUI अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है जहां उन्हें जीतने के कम से कम चांसेस हों, क्योंकि वो हार जीत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते, वो सिर्फ अपनी अपीयरेंस के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। JUI की ये खूबी है कि वो उनके लिए जीत और हार कोई माने नहीं रखती, उनके लिए माने रखती है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना, और उन्होंने मैदान उन्होंने खाली नहीं छोड़ा है। और यहाँ ये नशिस्त जो है शायद इमरान खान जीत जाएं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि ननकाना साहब वाली जो NA 118 जो है वो इमरान खान जीत सकते हैं, 239 जीत सकते हैं, और 239 के अलावा जिस तरह मैंने आपको कुरम एजेंसी वाली NA 45 बताई ये भी जीत सकते हैं। ये 3 नशस्तें इमरान खान जीत सकते हैं। इन 3 नशस्तों के अलावा बाकी नशस्तों पर इमरान खान के जीतने का कोई चांस नहीं है। और भले उसके बाद बयानिया बना दिया जाए, भले उसके बाद कुछ भी कह दिया जाए कि इमरान खान यहाँ से जीत गए थे, इमरान खान यहाँ से मतलब धांधली की गई और इलेक्शन कमीशन ने ये किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया और हुकूमत ने ये किया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगर होते हैं तो इमरान खान शायद 3 से भी कम नशस्तें जीते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा लग रहा है
कि कल कुछ एजेंसियों पर अपना कुछ हलकों में अमन अमान की सूरत हाल का मसला पैदा हो सकता है और होगा, इसलिए कि जो इनके तेवर दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। यानी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके तेवर अच्छे नहीं हैं और कल वो वहाँ पर अमन अमान का मसला पैदा करेंगे। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह खैर करे कि कल किसी की ज़िंदगी न जाए, क्योंकि इस सूबे ने बहुत नुकसान उठाया है और अब इस सूबे को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। और इमरान खान के लोगों को भी चाहिए कि वो इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ें, इलेक्शन को जंग समझ के मत लड़ें। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।